कामदेव जी को भस्म कर दिया। तो जिसमें दया होती है, जिसमें क्रोध है उसी में दया है, और जिसमें क्रोध नहीं है उसमें दया नहीं है। जिसमें दया है उसी में क्रोध है, और जिसमें क्रोध है उसी में दया। और जब क्रोध नहीं होगा वो दया नहीं। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा ऋषि 3 वर्ष तक घास खा करके और तपस्या किया करते, और 3 वर्ष में जितना ये तप करते थे घास खा करके, और एक बार क्रोध इनको आने में और 3 वर्ष की जो तपस्या है वो नष्ट कर देते। क्योंकि क्रोध से क्या होता है, क्षीण होता है। इसलिए भगवान नारायण क्रोध दिलाते हैं थोड़ा, कि यदि ज्यादा तप कर लोगे तो फिर तुम्हारा कुछ दूसरा पद है। इसलिए भगवान नारायण की योग माया को वो छोड़ देते हैं और कहते हैं कि देखिए इनकी परीक्षा लीजिए आप। इसलिए संसार में सबसे बड़े दुश्मन कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर। ये 6 जो विकार है मनुष्य के बहुत बड़े दुश्मन है। और कोई मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं होता है। आदमी कोई खराब नहीं होता, समय खराब होता है। आदमी कोई बलवान नहीं होता, समय बलवान। समय बलवान होता है, आदमी बलवान। इसलिए निरंतर समय को याद करते रहना चाहिए और चिंतन भगवान का करते रहना चाहिए। जब भगवान नारायण का चिंतन रहेगा, भगवान शिव का रहेगा, तो कभी भी जिंदगी में संकट नहीं आता। क्योंकि सब कुछ करता धरता तो वही। अब यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण की कितनी लीलाएं चल रही है, कितना संकट आ रहा है। इनके जो माता पिता है इस समय जेल, जो भोजराज कंस है इस समय मथुरा मंडल का एक छत्र राज, उसके हाथ में। इसलिए आदमी बलवान नहीं है, समय बलवान। तो दुर्वासा ऋषि 3 वर्ष तक जितना घास खा करके तप करते थे, और एक बार के क्रोध आने में वो नष्ट कर देते। एक बार राजा अम्बरीश जी वो एकादशी का व्रत किया करते थे। क्योंकि व्रतों में सबसे बड़ा जो व्रत होता है वो एकादशी का व्रत है। और यदि ये मनुष्य की योनि है तो प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 1 वर्ष का व्रत तो जरूर एकादशी का करना चाहिए। लेकिन ये जितना महाव्रतों में है उतना इसमें नियम है। यदि इसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाएगी तो उसमें 1000 गुना पाप मिलता है, क्योंकि ये महाव्रत। भगवान शंकर का जो प्रदोष व्रत है वो महाव्रत है। जो त्रयोदशी तिथि है भगवान शंकर की, और भगवान नारायण की जो तिथि है वो एकादशी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यदि मानव की शरीर में एकादशी व्रत करना बहुत जरूरी है। इधर राजा अम्बरीश जी जब एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन ये पारण के लिए सोचने लगे, तो देखिए एकादशी के व्रत में ये नियम है कि द्वादशी में ही पारण करना, व्रत खोलना है द्वादशी में। यदि त्रयोदशी लग गई है तो वो व्रत खंडित माना जाएगा। और यदि व्रत खंडित हो गया है तो उसमें क्या करना चाहिए? कम से कम या तो 11 माला गायत्री का जप हो, या फिर जो गायत्री का जप नहीं कर सकते हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। जैसे भागवत, भागवत शब्द का अर्थ है भाग से हुआ भक्ति,
और गा से हुआ ज्ञान, और वा से हुआ वैराग, और ता से मोक्ष। और सुखदेव जी और परीक्षित ये द्वादश अक्षर है। इनको भी द्वादश अक्षर मंत्र कहा जाता है। जो इनका निरंतर चिंतन करता है वो भवसागर से पार हो जाता है और मुक्ति भुक्ति सभी कुछ मिलता है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज हैं। जो सुखदेव जी महाराज हैं वो भगवान शिव हैं और परीक्षित है कौन? ये भगवान नारायण हैं, उन्हीं के तो वंश हैं। और ये महापुराण जो ग्रंथ है ये भगवान नारायण के मुख से निकली और ये प्रत्यक्ष रूप में भगवान नारायण। इसलिए एकादशी का जो व्रत है तो इसमें नियम है। और यदि कोई भी व्रत टूट रहा है, खंडित हो रहा है, तो फिर भगवान का कम से कम 11 माला जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। क्योंकि आप कहां से करते हैं भगवान जी? प्रायश्चित कहां से होता है भगवान जी? तो कम से कम कोई भी व्रत है या कोई हमने अनुष्ठान किया है तो इसका फिर प्रायश्चित होता है और इसके बाद फिर पुनः फिर से धारण करना चाहिए, तब वो व्रत मान्य। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो शास्त्र के मत के अनुसार चला। जब इस प्रकार से राजा परीक्षित एकादशी का व्रत करने लगे और द्वादशी तिथि आ गई, जब दूसरा दिन होता है तो इन्होंने सोचा कि स्नान मैं गंगा नदी में कर आऊं और इसके बाद फिर पारण किया जाए। उसी समय दुर्वासा ऋषि 1000 शिष्यों के साथ अपने शिष्य मंडलियों के साथ और इनके राजभवन में पहुंचे। जब राजभवन में पहुंच जाते हैं तो राजा अम्बरीश इनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर मैं धन्य हूँ और आज द्वादशी है, आज तो बहुत अच्छा उत्तम समय है जो आप लोग हमारी दरबार में आए हुए हैं और आप लोग स्नान करके आइए तो पहले मैं आपको भोजन करवाऊं, इसके बाद फिर मैं अपना जो व्रत है उसको। दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान करने चले जाते हैं और गंगा स्नान करने में अब 1000 लोगों को स्नान करने में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो द्वादशी तिथि थी वो 2 घड़ी थी और वो निकलने वाली थी। तो दुर्वासा तो जो राजा अम्बरीश थे उन्होंने अपने गुरु जी वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी से पूछ करके कि गुरु जी आप ये बताइए कि जो यदि ये द्वादशी निकली जा रही है और अभी जो ये ऋषि मुनि है दुर्वासा जी अभी आए नहीं है स्नान करके, तो आप ये बताइए इस समय मैं क्या करूँगा? यदि द्वादश तिथि में ये मेरा व्रत नहीं खोलूंगा तो ये खंडित माना जाएगा, तो इस समय क्या करना चाहिए? और ब्राह्मण भोजन करने के लिए रह जाएंगे तो वो भी खंडित माना जाएगा। इसलिए पहला तो मेरा धर्म है कि ब्राह्मणों को खिला करके और मैं अपना व्रत खोलूं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन ऐसा है, आप शालिग्राम जी को स्नान करवाइए और स्नान करवा करके उसका जो चरणोदक है, चरणामृत है, उसका आप थोड़ा सा चरणोदक ले लीजिए। अब राजा अम्बरीश गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर इसी प्रकार करते हैं, शालिग्राम जी को स्नान करवाते हैं और इसके बावजूद उनका चरणोदक ले लेते हैं। इतने में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और वो यही प्रश्न कहते हैं कि राजन ये बताइए, तो द्वादशी निकल चुकी है और त्रयोदशी लग गई है, आप बताइए आपका पारण कैसे हो? तो वो राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि से बोलने लगे कि ईश्वर ऐसा है, मैं अपने गुरु जी से पूछा हूँ कि द्वादश निकलने वाली है तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरु जी ने बताया है कि इस समय आप शालिग्राम को स्नान करके और चरणोदक आप ले लीजिए, उससे आपका जो व्रत है वो खुल जाएगा, पारण हो जाएगा।
दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है उसी समय। और जब क्रोध आ जाता है तो इन्होंने एक जटा उखाड़ा और उखाड़ करके पृथ्वी में पटका तो उससे प्रकट होती है कृत्ता नाम की राक्षसी। और वो कृत्ता राजा अम्बरीश के पीछे पीछे लग जाती है। जब राजा अम्बरीश के पीछे लग जाती है अम्बरीश जी को मारने के लिए, तो राजा अम्बरीश को बचाने के लिए भगवान नारायण जो हैं, भगवान राजा अम्बरीश भगवान नारायण का स्मरण करते हैं तो उस समय चक्र आ जाता है। भगवान का जब चक्र आ जाता है तो वो दुर्वासा ऋषि के पीछे लग जाता है कि दुर्वासा ऋषि को मार दिया जाए, इनका धड़ अलग कर दिया जाए शरीर से। जब सुदर्शन चक्र लग जाता है तो दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते पहले तो पहुंचते हैं नारायण जी के पास। नारायण जी कहते हैं कि देखिए मैं तो नहीं बताऊंगा, एक उपाय बताता हूँ। और शिव जी के पास है, शंकर भगवान के पास जाते हैं तो वहां भी उनको नहीं शरण मिलती है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो वो भी नहीं शरण। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि देखिए ऐसा है, आप सीधे वहीं जाइए, जो राजा अम्बरीश हैं उनके शरण में आप जाएंगे वही प्रसाद। यदि उनके पास आप नहीं जाएंगे तो ये जो चक्र है आपका बंद कर देगा, आपको मार देगा। इधर दुर्वासा ऋषि जल रहे थे सुदर्शन चक्र के तेज से। जब चक्र के तेज से जल रहे थे तो ये दौड़ते 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 और आते हैं तो जैसे राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने का करते हैं, गिर पड़ते हैं। उस समय राजा अम्बरीश को उठा लेते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे क्यों आप में डाल रहे हैं। उस समय सुदर्शन चक्र रुक जाता है और 1 वर्ष तक वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा था। वही द्वादश तिथि जब आ जाती है और उस समय से राजा अम्बरीश उसी समय से खड़े थे, प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कोई अन्न नहीं खाया, कोई जल नहीं पिया और निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में। जब ये चक्र पीछे 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 तो वहां जब पहुंच जाते हैं तो उनको राजा अम्बरीश उठा लेते हैं। सुदर्शन चक्र में रुक जाता है। इसके बाद राजा अम्बरीश उनको समस्त जो इनके शिष्य मंडली रही और दुर्वासा ऋषि उनको भोजन करवाते हैं एक प्रकार का पकवान बनवा करके, और इसके बाद उनको विदाई देते हैं। इसके बाद दुर्वासा ऋषि अपने आश्रम को चले जाते हैं। तो देखिए जो भगवान का भक्त है वो भगवान को बहुत प्रिय है। जब भगवान के भक्तों को कोई मारने आता है तो भगवान प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं कि मत। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप अनेक प्रकार की यातनाएं दिया, लेकिन प्रहलाद को मार दिया। गुरु जी ने पुकारा तो दौड़ करके आए। बोले राधा रानी की जय। माया की चिरैया, माया की चिरैया, माया की चिरैया, माया की चिरैया, सुर कर मुनि सब मोहियो रे। माया की चिरैया, सुर कर मुनि सब मोहियो रे। माया की चिरैया, सुर कर मुनि सब मोहियो रे। माया
नारायण की माया काम को फल में कराए दियो रे माया क्या कराएगा इंद्र भागवत भजन कराए